आवाज है जिंदगी में, फरमा खुदा मैं सुनता तेरी आवाज है जिंदगी में, जीवन दे अपनी तेरा तेरी मामूली भाषा तेरा, तेरी मामूली भाषा तेरा, बंधन तोड़े अब ये तेरा, बंधन तोड़े अब ये तेरा, अब ये तेरा, अब ये तेरा, जला रूह के शोलों में, हाँ जला रूह के शोलों, सब गाइए, जोर से गाइए, जला रूह के शोलों में, हाँ जला रूह के शोलों में, रूह के शोलों में, रूह के शोलों में, ना भाषण द्वारे लिखो रे तेरे देखो ना सिखला रे शिखला खुदा खुदा से बरकत के लिए, खुदा इस कमजोरी को खुदा के लिए कैंसर की तरह शुक्र कदूस कदूस खुदा मैं शुक्र के मालिक खुदा इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा है खुदा हम इनकी थाली में आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पूरी मीटिंग में आपने अपना हाथ बढ़ाया खुदा यीशु, हमने अपनी आवाज को डिलीवर किया देकर अब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने मेरे पाप खुदा, तेरी खादमा को तेरे हजूर रखते हैं, उनको सर से लेकर पांव को मसा कर तेरा मसा तेरा जलाल इस बदन में ठहर जाए, जो कुछ बोले तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदा, आपका शोला बनाकर अपनी बंदी को इस्तेमाल कीजिएगा खुदा। आज का कलाम मेरे लिए हो, आई हुई जिंदगियों के लिए हो, इस घराना के लिए हो खुदा। आज खुदा हमें छू और मसा कर खुदा, हमारे जहन तेरी तरफ लग जाए खुदा, और अच्छे और लायक तरीके से खुदा हम तेरे कलाम को रूह और सच्चाई से सीखने वाले बन जाए। यीशु हमें छू दीजिए मेरे पाप खुदा, तेरी खादमा को तेरे हजूर रखती हूँ, नीचे अपनी खादमा को इस्तेमाल कीजिए, मांगते हैं यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद ने क्यों खुदा की खादमा को जो यहाँ पर आए थे उस खुदावंद ने इनके मुंह में डाला है, खुदा का कलाम को हम तक शेयर करे आए, हम सब कैफी से बाबरकत नाम में आप सबसे सलामती हो, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने जो है मुझे इस मंजरा पढ़ना खड़ा किया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मैं सबसे पहले सिस्टर जेडी पॉल का जो कि हमारी मुलाकात जो है वहाँ पर शाइन स्टार चैनल में हुई थी, और सिस्टर सोनिया के वसीला से जो है हम वहाँ पर मिले थे, और उन्होंने मेरी एक पिक खींची थी इनके साथ, और उन्होंने मुझे सेंड भी की, उन्होंने मुझे नंबर भी इनका दिया कि आप ना इनके साथ जो है ना बात करें। मैंने कहा चलिए खुदा उनका शुक्रिया। और मैं चंद लम्हों की बात करके उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। और गवाहियाँ जो है वो ज़िंदगी में हर रोज़ होती है, लेकिन मैं अपनी गवाही को अगर शुरू करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन चंद लम्हों के लिए चंद लम्हों की बात करूँगी कि मैं अभी सिकुफों के शिकंजे में थी जब मैं 3 साल की थी, और जब मेरी तकरीबन 22-23 साल हुई एज, तो उससे पहले जब मैं 15 साल की थी तो उसी वक्त तो उन चीज़ों ने जो है मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए कि मैं खुदावंद के कलाम की तरफ जा रही थी और वो चाहते नहीं थे कि मैं खुदावंद के कलाम की तरफ जाऊँ। एक वक्त ऐसा था मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, बाहर एक जोगी आया और वो बीन बजा रहा था, तो वो बीन बजा रहा था तो मैं घर से बाहर निकली हूँ उसको खैरात डालने के लिए। जैसे मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन था, मैं नहीं जानती, तो उसने जब बीन बजाना शुरू की तो मैंने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। ना मेरे पाँव में चप्पल थी और ना मेरे सर पे दुपट्टा था। ऐसे ही मैं घर से निकली और मैं उसके पीछे चलती चलती ग्राउंड तक जब मैं पहुंची हूँ
तो कुछ लोगों ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि ये कहाँ चलती हुई अकेली चलती हुई जा रही है और ना इसके पाँव में जूती है और ना सर पे दुपट्टा है। तो बेसिक वो शख्स जो था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलती जा रही और जैसे ही मतलब लोग थे और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रही हो, तो वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने कहा पता नहीं, तो मैं कहीं गिर गई। ग्राउंड हमारा बहुत बड़ा है, अब तो वहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना वो बन गया है, स्टेडियम बन गया है, तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो वहाँ सेंटर में जाके अभी वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हुए, तो वहाँ पर ही मेरे भाई पहुँच गए, बड़े भाई मेरे ताई के बेटे रॉबर्ट भाई। तो वो जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा इतना रश लगा, जब उन्हें देखो ये तो मेरी बहन है, उन्होंने मुझे कंधे पे उठाया और घर ले आए। जब घर लेकर आए तो कहने लगे कि बेटा क्या हुआ था, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं तो जोगी को पैसे देने गई थी, तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। उसके बाद जो है ये चीज़ कंटिन्यू होना शुरू हो गई और फिर जैसे हाजिरी होना, आना जाना, बेसिक वो सारी परेशानियां जो थी हमारे बैकग्राउंड से थी, हमारे ननिहाल से थी। तो वो जो परेशानी थी वो इस तरह थी, शॉर्टकट में बताऊंगी। हमारे जो नाना थे और उनके जो फ्रेंड थे वो मंदिर में जाया करते थे, तो उनके जो फ्रेंड थे वो हिंदू थे और उन्होंने कहा कि ना हम जो है यहाँ पे अपनी लड़की देंगे, वो सती जो बनाते हैं वो चोला वाला पहन के, तो उन्होंने नहीं दी थी। तो उन्होंने कहा मंदिर वाला जो बंदा था उसने कहा था आप भी तो उसके दोस्त हैं, आप अपनी बच्ची दो। उन्होंने कहा हम क्यों देखें, तुम भी तो यहाँ पे आके दिया देना। बस इस वजह से जो है हम पकड़ते पकड़ते चले गए। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि 2003 में खुदावंद ने मुझे रहाई बख्शी और उस वक्त से लेकर अब तक जो है मैं प्रॉपर खिदमत में हूँ। तो 1995 में जो है मैंने गहरे पानी का बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी जिंदा निजात खुदा कबूल किया। आए हम अपने कलाम की तरफ आते हैं जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, और पहले तारुफ जो है वो तो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं कि माजी ऐसे ही चले गए। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने इतनी अजीम खातवाओं के बीच में मुझे भेजा है। मेरे साथ निकालिए अहद अतीक में से कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब उसकी 15 है। बाप और उसकी 15 है। जी कोई भी पढ़ सकता है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की हम सब पर बरकत हो। चंद लम्हों के लिए हम इस कलाम के लिए अपने लिए सिर्फ मांगेंगे, किसी के लिए नहीं, ना अपने खानदान के लिए, ना बच्चों के लिए, किसी के लिए, सिर्फ अपनी जान के लिए। हालेलुया। रहम कीजिए खुदावंद, मेरा मुंह बन जाइए, रूह कुदस रहनुमाई कीजिए और मुझे जोर और कुव्वत दीजिए और अपने कलाम से भर दीजिए ताकि मैं आपकी खादमाओं को प्यारे खुदावंद जी एक अच्छा हिस्सा देने वाली बनूं। छू लीजिएगा, रहम कीजिएगा यीशु जी के नाम से, आमीन। कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये एक बहुत बड़ा भेद है जो कलाम मुकद्दस में है। यहाँ पर खुदा जो है 2 हिस्से कर रहा है, बांट रहा है, बट रहा है। आपका सवाल था तो खुदा मुझे नहीं पता कि आपके ज़हन में क्या था, ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो है बट रहा है, एक तरफ शेर बब्बर है और एक तरफ भेड़िया है। आमीन। जो हमारा बब्बर और शेर है वो तो है ही है, उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन। लेकिन जो भेड़िया है, जो पुराना अजदहा है, पुराना हवान है, जो पुराना सांप है, उसमें अदावत डाली जा रही है। खुदा खुद कह रहा है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तू क्या करेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, जैसे आज सिस्टर ने कुचल दिया उसके सर को। झगड़े में मारा है मैंने, तो झगड़े में मारने के लिए हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है भूसा अलग किया जा रहा है और गेहूं अलग की जा रही है। पैदाइश भी हो गई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीयत क्या है,
शरीयत हमारा उस्ताद है। अगर हमारे पास शरीयत नहीं है तो हमारे पास फजल भी नहीं। अगर हमारे पास शरीयत है तो हमारे पास फजल भी है। यहाँ पर हमें तमीज सिखाई जाती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कैसे पहचान सकते हैं। वो हमें पहचान देता है, यही से हमें सिखाता है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल होने वाली है। शुरू हो गया काम। शनाख्ती कार्ड जब बनता है नानी का नाम लिखा जाता है, ऐसा ही है ना कि बाप का नाम लिखा जाता है, नाने का लिखा जाता है या दादे का लिखा जाता है ना। तो क्या कहते हैं, नानी का नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है। काम शुरू हो चुका है। सिर्फ एशियन मुल्क जितने हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूरोपियन मुल्क जितने हैं, मेरी बहन खुद बाहर है, मेरे चचा ताए सब यूएसए में है, कनाडा में है, मेरी सिस्टर जो है वो पुर्तगाल में है, 20 मंथ में वो आने वाली है। तो क्या है कि वहाँ पर माँ के नाम से एंट्री होती है, इसलिए कि वो लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सबके सरों को कुचलने की कुदरत रखता है। बढ़ जाएगा पूरा।